गरम तेल या गरम पानी ऊपर से डाल दिया जाएगा जिससे कि दुश्मनी सेना जलकर राख हो जाएगी। और ये जोगी महल है, पुराने वक्त का जो कुआं है वो देख पा रहे हैं। रणथंभौर के इस किले को 7 अलग अलग दरवाजों के साथ में बनाया गया था। ये पत्थर चौहान शासकों के वक्त का राज्य चिन्ह हुआ करता था। पीछे की जो साकल है वो कितनी ज़्यादा हैवी लगाई गई है। राइट और लेफ्ट वाले पोर्शन में यहाँ पर सैनिक खड़े रहते थे और आज के समय में भी लोग जब इस किले को देखने जाते हैं तो पहले की मान्यता है कि सबसे पहले इसको 5 जूते मारे जाते थे, चप्पल मारी जाती थी और उसी के बाद में इस किले के अंदर जाया जाता था। और यही वो गद्दार है जिसकी वजह से यहाँ के चौहान शासकों का पतन हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विक्रम और आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर गढ़ की सैर कराने के लिए। और दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो ये गढ़ है ये इस पहाड़ी के ऊपर स्थित है और काफ़ी वर्ष पुराना ये गढ़ है दोस्तों। और आज भी इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे वास्तविक जीते जागते अवशेष मौजूद हैं जिसकी वजह से यहाँ पर हर रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर इस किले के बाहरी हिस्से में एक पुराने वक्त का जो कुआं है वो देख पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी स्थान हो वहाँ पर पानी की आवश्यकता तो पहले से ही रही है। और आप देख सकते हैं कि ये जो कुआं है इसके चारों कॉर्नर पे 4 पिलर बना रखे हैं। और इस वाले हिस्से में देखेंगे आप तो यहाँ पर सैनिक चौकी हुआ करती थी जो आज के वक्त में सरकारी ऑफिस के रूप में काम आती है। इस वाले हिस्से में आपकी जो कार, गाड़ी, जीप वगैरह पार्किंग एरिया है। और सामने की तरफ बना है दोस्तों जोगी महल। और ये जोगी महल है, ये एक वक्त पहले ऋषि मुनियों के लिए बनाया गया था, लेकिन 1960 के दशक के बाद में इस वाले स्थान को वन विभाग ने जो वीआईपी लोग होते हैं उनके लिए एक गेस्ट हाउस के रूप में बना दिया है। और यहाँ से हम जा सकते हैं इस जंगल को घूमने के लिए, जहाँ पर आपको टाइगर के दर्शन भी हो जाएंगे। और अक्सर लोग दर्शन करने के लिए, टाइगर को देखने के लिए यहाँ पर सफारी जो है वो पहले से बुकिंग करवा देते हैं। और दोस्तों अब हम अपने कुछ कदमों को लेकर जाएंगे इस किले के अंदर वाले भाग में और वहाँ पर जाकर उसके इतिहास के एक एक पहलू को आपके सामने पेश करेंगे। रणथंभौर के इस किले को 7 अलग अलग दरवाज़ों के साथ में बनाया गया था जो इस किले को और भी ज़्यादा सुरक्षित बना देते हैं। दोस्तों सामने की तरफ आप देख रहे हैं कि जो ये दीवार बनी हुई है ये इस किले को मजबूती देने के लिए और दुश्मनी सेना से बचाने के लिए बनाई गई थी। यहाँ पर आप इस दीवार में प्रयोग किए गए बड़े बड़े पहाड़ी पत्थरों को देख सकते हैं। और अब दोस्तों सबसे पहले हम इन सीढ़ियों के माध्यम से इसके पहले पोल की तरफ पहुंच जाएंगे जिसे बोला जाता है नवलखा पोल। आइए दोस्तों आगे की तरफ कुछ चीज़ों को हम यहाँ से भी समझेंगे। आप अपनी नज़रों को इस सफ़ेद वाले पत्थर पे लेकर जाइए। ये पत्थर चौहान शासकों के वक्त का राज्य चिन्ह हुआ करता था। और यदि मैं आपकी नज़रों को यहाँ पर लिखे हुए एक शिलालेख पर लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हैं इस लिखावट के अंदर इस किले के बनाने के जो इतिहास की कुछ बातें हैं जिनको यहाँ पर इंगित किया गया होगा। अब आप अपनी नज़रों को इस वाले हिस्से में लेकर जाइए जहाँ पर हम इस किले के अंदर जाने का जो सबसे पहला पोल है नवलखा पोल जिसको देख पाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों तकरीबन 20 से 25 फीट ऊंचा ये वाला जो मुख्य दरवाज़ा इस किले में प्रवेश करने का पहला है वो यहाँ पर बना हुआ है। इसके कुछ बारीकियों को और कुछ खासियत को हम यहाँ से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी मजबूती की बात करें तो ये बना हुआ है लकड़ी के साथ में अलग अलग धातुओं के मिश्रण के इन नुकीली कीलों को इसमें इस्तेमाल किया गया है। उसके पीछे का आपको मैं लॉजिक बताता हूँ। जब कभी भी दुश्मनी सेना इस किले को जीतने के लिए हाथी के दम से या फिर लकड़ी का एक लॉक्स बना के गट्ठे बनाकर अगर इस किले को तोड़ने की कोशिश करती, इस गेट को तोड़ने की कोशिश करती, तो उसको सबसे पहले इस गेट को तोड़ने के लिए ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होती। लेकिन आप अपनी नज़रों को एक बार इस मुड़ाव पर डालिए। यदि दुश्मनी सेना का जो हाथी इस दिशा से आएगा तो इस
गेट को तोड़ने के लिए वो उतनी फोर्स क्रिएट नहीं कर पाएगा जिससे कि इस गेट को तोड़ पाए। तो सबसे पहले उन किले बनाने वालों की जो एक तकनीक है यहाँ पर हमें देखने को मिली है। ऊपर की तरफ में कुछ छेद दिखाई देंगे आपको। दोस्तों इनका भी एक विशेष महत्व है। यदि इस दरवाजे को दुश्मनी सेना जलाने की कोशिश करती तो उसके एक तोड़ यहाँ पर बनाया गया कि गर्म तेल या गर्म पानी ऊपर से डाल दिया जाएगा जिससे कि दुश्मनी सेना जलकर राख हो जाएगी। इस तामपत्र से हम ये देख पा रहे हैं कि जो जयपुर के राजा थे सवाई जगत सिंह जी, उन्होंने इस दरवाजे का पुनर्निर्माण करवाया था और काफ़ी मजबूत ये दरवाज़ा बना हुआ है। छोटा दरवाज़ा विशेष तौर पर सामान्य लोगों के लिए खुलता था और ये पूरा जो बड़ा दरवाज़ा है तब खुलता था जब यहाँ से राजा महाराजा की पूरी सेना अंदर की तरफ आया करती थी। तो देख सकते हैं इसके बैक वाले पोर्शन में कितनी भारी लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। और थोड़ा नज़दीक आइए एक बार आप ज़रा, ये देख सकते हैं कि जब इसको पीछे की तरफ से बंद किया जाता होगा तो इसके पीछे की जो साकल है वो कितनी ज़्यादा हैवी लगाई गई है। इसके पीछे एक लट्ठा लगा देते थे ताकि इस गेट को बंद करने के बाद में खोल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो। इस प्रकार की दोस्तों 500 फीट ऊंचाई तक यानी कि किले के मुख्य दरवाजे तक सीढ़ियां बनाई गई हैं। बेशक तौर पर इन सीढ़ियों का निर्माण आज के वक्त में करवाया गया है। पहले यहाँ पर एक रैंप हुआ करता था। राइट और लेफ्ट वाले पोर्शन में जो आज आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सैनिक खड़े रहते थे अपने पास में तलवार, भाले और रात के वक्त में मशाल लेकर, ताकि इस पूरे हिस्से में रोशनी रहे। और थोड़ी सी नज़र आप अपनी इधर डालिए, आपको एक छोटी सी सैनिक चौकी या कह सकते हैं सैनिकों का रुकने का स्थान या फिर इस किले की सुरक्षा करने वाले जो पहरेदार थे हर वक्त यहाँ पे तैनात रहा करते थे। पूरा जो किला है वो पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, जंगल है यहाँ पे। और इस किले के मुख्य दरवाजे तक पहुँचने के लिए हमें काफ़ी सारे जो गेट हैं, दरवाजे हैं, पोल जिसे बोलते हैं, उन्हें क्रॉस करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 5 देवताओं की स्थापना की गई है, भगवानों की स्थापना की गई है जो उस किले की सुरक्षा करते हैं, जिसमें से प्रमुख हैं भगवान शिव जी, गणेश जी, माता पार्वती, भैरव बाबा और हनुमान जी। नवलखा प्रोल से जब अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भगवानों का स्थान सबसे पहले रखा गया है, जो इस किले में रहने वाले सभी राजाओं की, शासकों की रक्षा करते थे। और इस किले से प्रचलित एक कहानी ये भी है कि जिस भी शासक ने यहाँ पर अपना शासन किया, उस शासक को इस किले में रहते हुए हरा पाना बेहद ही मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम इसके आगे वाले भाग पे। रणथंभौर किले के गौरवशाली इतिहास को समझने के लिए आप यहाँ पर बने हुए एक पत्थर के साइन बोर्ड को देख सकते हैं, इतिहास को समझ सकते हैं और थोड़े शब्दों में पूरे इतिहास को जान सकते हैं। दोस्तों ये वाला जो किला है वो समुद्र तल से तकरीबन 1500 फीट ऊंचाई पर बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पहाड़ी की यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों ये अपने आप में 500 फीट ऊंचा ये किला बनाया गया था। और सबसे प्रमुख बात बनती है जब हम सामने की तरफ नज़र डालते हैं इसके दूसरे पोल पे, जिसे कहा जाता है हाथी पोल। इसकी भी एक अपनी अलग कहानी है, अलग इतिहास है। हाथी पोल पर पहुंचने के बाद में जब यहाँ पर स्थित इस पत्थर को आप दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि स्वयं गणेश जी इस किले की सुरक्षा कर रहे हैं। और दोस्तों सामने का जो दूसरा गेट है, दरवाज़ा है, प्रोल है, इसे बोलते हैं हाथी पोल। तो दोस्तों यही है यहाँ का वो गद्दार जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी यहाँ के राजा हमीर देव चौहान को धोखे से हरा पाया। इसके पीछे की कहानी है दोस्तों, वक्त ये बनता है 1301 का। और दोस्तों उस समय रणमल नाम का एक व्यक्ति जो कि हमीर देव चौहान राजा की सेना के मुख्य सेनापति में शामिल था। और 3 लोग थे, रतिपाल, रणमल और भोजराज, जिन लोगों की गद्दारी की वजह से राजा हमीर देव को अपनी संपत्ति,
अपना किला, अपना परिवार और अपना पूरा साम्राज्य तक गंवाना पड़ गया था। और उसके पीछे का कारण था इन लोगों की गद्दारी, क्योंकि इन लोगों ने रणथंबोर के किले को, यानी कि यहाँ की सत्ता को हासिल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने एक निमंत्रण भेजा था, जिस निमंत्रण का जिक्र हम बाद में करेंगे कड़ी के साथ में। और उस समय रणमल पहुंचा और रणमल को अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि यदि तुम मेरा साथ देते हो तो इस किले को जीतने के बाद में किला मैं तुम्हारे अधीन कर दूंगा। लेकिन 1301 में पास में ही स्थित यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसे बोलते हैं रण की पहाड़ी, जहाँ पर चौहान शासक अपने युद्ध लड़ा करते थे। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी को उन्होंने हराया, लेकिन इस किले के अंदर जब रणमल और रतिपाल आए तो उनके हाथ में था काला झंडा, जो कि खिलजी साम्राज्य को दिखा रहा था। और यहाँ की रानियों को ये लगा कि यहाँ के जो राजा हैं हमीर देव वो हार गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ की रानियों ने जल जोहर किया। और जब ये वाली बात राजा हमीर देव को पता लगी तो उन्होंने सबसे पहले रणमल को यहीं पे धर दबोचा। सामने की तरफ रणमल की गर्दन और बाजू वाले हिस्से को आप देख सकते हैं। और आज के समय में भी लोग जब इस किले को देखने जाते हैं तो पहले की मान्यता है कि सबसे पहले इसको 5 जूते मारे जाते थे, चप्पल मारी जाती थी, और उसी के बाद में इस किले के अंदर जाया जाता था। और यही वो गद्दार है जिसकी वजह से यहाँ के चौहान शासकों का पतन हो गया। और दोस्तों, अब हम इस हाथी पोल के कुछ हिस्से को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इनकी बनावट कुछ इस प्रकार से बनी हुई है कि एक गेट को भेदने के बाद में यदि दुश्मन सेना यहाँ तक पहुँच भी जाती है तो उसके बाद में उन्हें काफ़ी ज़्यादा ताकतवर यहाँ के चौहान शासकों के सैनिकों का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों, थोड़ी सी नज़र आप इस पीछे वाले हिस्से पे डालिए। ये पत्थर पीछे से देखने में हाथी जैसा दिखाई देता है, तो इसकी भी कुछ सिमिलैरिटी हो सकती है इस दरवाजे की नाम पड़ने की वजह के कारण। अब दोस्तों, इसके बाद हम कुछ कदमों के साथ में आगे की तरफ बढ़ेंगे और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस दरवाजे में नुकीली जो कीलें हैं, जो कि नवलखा दरवाजे में थी, जिसका पुनर्निर्माण जयपुर के राजा ने 1810 के समय में, विक्रम संवत 1867 के समय में करवाया था। यहाँ पर भी सैनिकों की छोटी बड़ी कुछ चौकियाँ बनाई गई हैं और इधर वाले हिस्से में भी सैनिक वगैरह तैनात रहते थे। तो धीरे धीरे अभी हम इस किले के मुख्य दरवाजे के नज़दीक पहुँच जाएंगे। इसकी प्राचीर यहाँ से देख सकते हैं और किला काफ़ी बड़ा है जिसको भी हमें कवर करना है।